हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल लिंक लिस्ट। इससे पहले हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें उस टॉपिक में हमने ये समझा था कि हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें होता क्या है कि एक नोड होती है, ठीक है। इसमें दो फील्ड होता है, एक होता है जो डेटा कंटेन करता है और दूसरा जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं इसका, वो अच्छे से समझ में आएगा। सपोज डैट कि हमको क्या करना है, 5, 10, 15, 20 क्या करना है, इसको हमें स्टोर करना है। किसके हेल्प से? लिंक लिस्ट के हेल्प से। तो चलिए, ये आपका रैम है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले 5 को स्टोर कराना चाहा तो अपने 5 को यहाँ पे, मानिए कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मेमोरी मिल गया, आपने 5 को यहाँ स्टोर कर दिया। इनिशियली ये जो नोड है जो कि एड्रेस फील्ड कंटेन करता है वो अभी किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं, नल, ठीक है। अभी इनिशियली वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि मुझे 10 को स्टोर करना है। सपोज डैट कि मेमोरी यहाँ मिल गई, ठीक है। आपने 10 को यहाँ डाला। अब उसके बाद इस नोड और इस नोड की कनेक्टिविटी चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने पहला तो 5 स्टोर कर दिया, लेकिन दूसरा मैंने स्टोर कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता नहीं होगा, तो फिर मैं इसे कभी पॉइंट कर ही नहीं पाऊँगा। तो फिर मुझे इस नए नोड को क्रिएट करके डेटा स्टोर करने की जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाएगी, हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें कि इस नोड का जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब ये क्या करेगा, इससे पॉइंट करने लग जाएगा। पहले नल था, लेकिन अब एक नया नोड क्रिएट हुआ, तो अब ये जो एड्रेस वाला जो फील्ड है, अब ये इस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर उसी तरह अब ये किसी को नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, नल होगा, ठीक है। लेकिन फिर से 15 आया, तो अब इस एड्रेस फील्ड में अब इसका एड्रेस आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से तो कनेक्टिविटी आपको दिख रही है कि पहले 5 वाला जो फील्ड आया वो किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को कर रहा है। फिर 10 वाला फील्ड किसको कर रहा है, 15 को कर रहा है। 15 वाला फील्ड किसी को नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन 5 वाले फील्ड को कौन पॉइंट करेगा, तो वहाँ मैंने आपको बताया था लिंक लिस्ट में एक हेड पॉइंटर होती है, ठीक है। क्या होती है, हेड पॉइंटर, जो कि इनिशियली नोड को पॉइंट करता है, मतलब इसका एड्रेस इस हेड में होगा, ठीक है। ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं यही कहलाता है सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें क्या होती है, एक डेटा फील्ड होता है और दूसरा एड्रेस फील्ड होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि इस चैनल का नाम है DSA विथ पाइथन, तो मैं यहाँ पे पाइथन को प्रेफर देते हुए अब मैं इसकी कोडिंग करना सिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए, तो सबसे पहले बात ये आती है कि आप नोड को, ठीक है, जो एक डेटा कंटेंट कर रहा है और दूसरा क्या है, जो एड्रेस कंटेंट कर रहा है, आप इसको पाइथन में कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम आपने नोड रख दिया। फिर उसके बाद आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसमें आप क्या कर दिए, सेल्फ, और जो डेटा है आपने वो पास कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट डेटा जो है, आप उसमें क्या कर देंगे, डेटा, और सेल्फ डॉट एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर बनाएंगे, जो इनिशियली अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, उसमें आप नन कर देंगे। तो देखिए, इतना कोड करने से एक्चुअली होगा क्या, तो चलिए हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, तो अगर कोई लिखता है a इक्वल टू a असाइन नोट 5, ठीक है। अब इतना करने से क्या होगा कि रैम में सबसे पहले एक नोट क्रिएट होगी, ठीक है।
उस नोड में 5 जाके स्टोर होगा। सबसे पहले जब नोड 5 करेंगे तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर चलेगी तो सेल्फ डॉट डेटा जो है, एक डेटा का फील्ड क्रिएट होगा किसमें, इस नोड क्लास में। और उसके बाद क्या होगा कि ये 5 जाके इस डेटा में स्टोर हो जाएगा, इस डेटा वाले फील्ड में, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है या फिर इसे रेफरेंस कह लीजिए, ये अभी इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये सिर्फ एक नोड है, तो ये अभी किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पाइथन में ये सिखाया कि सबसे पहले नोड कैसे क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास नोड लिखेंगे, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, सेल्फ डॉट डेटा में क्या करेंगे, आप डेटा डाल देंगे, जो डेटा यहाँ से जाएगा। और नेक्स्ट, अभी तो फिलहाल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ था, ए इक्वल टू नोट 5 करने से एक रैम में क्या हुआ था, एक नोट क्रिएट हुआ था जिसमें 5 जाकर स्टोर हुआ था। अब ये इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले नोट को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास लिंक लिस्ट, इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सेल्फ डॉट हेड। इनिशियली अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं, किस चीज़ का, इंसर्टेड बिगनिंग का, कि अगर आपको कोई डेटा दी जाती है और आपको क्या करना है कि इंसर्ट करना है कहाँ, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखिए नोड जो है कैसे बनेगा, कैसे इंसर्ट होगा, तो सबसे पहले चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टेफ इंसर्टेड बिगिनिंग, आपको क्या मिलेगा, सेल्फ डॉट डेटा, एक डेटा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या कहा जाएगा कि आपको इंसर्ट करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, सबसे शुरुआत में कि आपके पास एक भी डेटा नहीं होगी। स्टार्टिंग में यही हो सकता है ना कि आपके पास कोई डेटा नहीं होगी, आपके पास कोई लिंक लिस्ट नहीं होगी, आपका हेड जो एड्रेस है, मतलब जो पॉइंटर, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन, क्या ऐसा है कि हेड जो रेफरेंस है वो स्टार्टिंग में किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड नोड डेटा, इससे क्या होगा कि ये मेमोरी है, ठीक है, मतलब रैम है आपका। इनिशियली जो हेड है वो क्या कर रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। डेटा आया, इनिशियली चेक किया कि क्या सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन है, हाँ है, स्टार्टिंग में वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे कि रैम में एक नोड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपका डेटा आएगा और ये इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसका जो एड्रेस है अब क्या करेंगे, हेड में डाल देंगे। तो हेड क्या करेगा, इनिशियली नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट केस। इसके आगे क्या हो सकता है, एल्स सेल्फ डॉट हेड क्या इक्वल टू नन है, अब तो नन नहीं है, तो अब सेल्फ डॉट हेड में कुछ वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, कहाँ पे, बिगिनिंग में, ठीक है। तो अब बिगिनिंग में इंसर्ट कैसे होगा, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर कोई नोड आएगा, सपोज दैट ये आपका एक नोड एक्स्ट्रा और क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसमें डेटा 10 है। अब इसको बिगिनिंग में करने के लिए इसका जो एड्रेस है इसको पॉइंट करना चाहिए, और ये जो हेड है अब ये इसको पॉइंट करना चाहिए। मतलब कैसे दिखाई देगा, हेड जो है इसको पॉइंट करेगा और इसका जो नेक्स्ट है ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक नया नोड बनाएंगे, ठीक है, और इस नए नोड का जो नेक्स्ट है, मतलब ये आपका नोड क्रिएट हो गया, जो डेटा था अभी आपका नोड क्रिएट हो गया,
इस नए नोड का जो नेक्स्ट है मतलब ये, अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो टी डॉट नेक्स्ट में क्या डाल देते हैं, सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि इस पॉइंटर कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग तो भी हेड इसको पॉइंट कर रहा है ना, इस नोड को, तो सेल्फ डॉट हेड टी डॉट नेक्स्ट में डाल दी। अब टी का जो नेक्स्ट है मतलब ये नोड का जो नेक्स्ट है ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, सेल्फ डॉट हेड मतलब हेड पॉइंटर जो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब हेड को क्या करते हैं, इसको पॉइंट कर देते हैं क्योंकि इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड में क्या कर देंगे, टी। ये आपका हो गया इंसर्ट एट बिगनिंग का प्रोग्राम। तो आपको समझ में आया, इसमें दो केस है। पहला केस क्या है कि स्टार्टिंग में एक भी नोड नहीं हो सकता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो आपको इस कंडीशन से पता चलेगा कि इफ़ सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू अगर नन है तो सेल्फ डॉट हेड में आप नोड क्रिएट कीजिए और उसका एड्रेस आप हेड पॉइंटर में डाल दीजिए, मतलब हेड के रेफरेंस में डाल दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पास नोड है, सेल्फ का जो हेड है वो किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक्जुलरली वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, टी इक्वल टू नोड, मतलब ये आप क्रिएट करेंगे। इसके नेक्स्ट में जो स्टार्टिंग नोड है आप उसको पॉइंट करेंगे और हेड को फिर आप इसको पॉइंट कर देंगे, तो फिर आपका ये हो जाएगा इंसर्ट एट बिगिनिंग का। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम, डिलीट एट बिगिनिंग का। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं डिलीट एट बिगिनिंग। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो सकता है कि आपके पास जो है कोई नोड नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको क्या कहा जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको डिलीट करना है लिंक लिस्ट से, मतलब इफ़ सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू अगर नन है, मतलब स्टार्टिंग में हेड जो है किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको डिलीट परफॉर्म करने का ऑपरेशन दे दिया जाता है, तो ये तो गलत है ना, आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिलीट करने का कहा जा रहा है, तब तो इस केस में क्या हो सकता है, ये गलत है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, वहाँ पे प्रिंट करा दीजिए सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, आप ये कर दीजिए। नहीं तो सेल्फ डॉट हेड क्या है, नॉन नहीं है, मतलब पॉइंट कर रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, एल्स टी में ले लेंगे सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, सेल्फ डॉट हेड में क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट, और टी के नेक्स्ट में क्या करेंगे, नन। ये मैंने क्या किया है अभी आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखिए ये आपका 5 है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस 10 को, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 15 को, और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपका हेड पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा कि अगर सेल्फ डॉट हेड अगर इक्वल टू नन इनिशियली किसी को पॉइंट नहीं कर, तब को क्या करना है, एक सिंपली मैसेज दे देना है कि सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग का हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, तो आप इसको क्या करेंगे, ऑक्सिलरी में स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो अब टी क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। मैं इसको क्यों पॉइंट करा रहा हूँ तो ये भी आपको समझाता हूँ। अभी हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब ये डिलीट होने के बाद अब ये हेड किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको। तो इस नोड का एड्रेस किसके पास है, इसके पास है। इसके कौन सा फील्ड कंटेंट कर रहा है, तो नेक्स्ट फील्ड कंटेंट कर रहा है। तो मैं सेल्फ डॉट हेड में, सेल्फ डॉट हेड, इसमें सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट, सेल्फ डॉट हेड कौन सा है, ये रहा, ये एड्रेस, इस एड्रेस का नेक्स्ट मतलब इस फील्ड में जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो ये किस में चला जाएगा, इसमें, मतलब इसका एड्रेस अब कहाँ आ जाएगा, इसमें। तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट। अब ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब ये टी है, ठीक, टी में मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी स्टोर कराया इसको, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसका जो नेक्स्ट है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता है कि अगर आपने टी डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट किया, एक तरह से ये इलीगल है। क्यों इलीगल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल अगर कोई और एड्रेस अगर इसको अगर पॉइंट कर रहा है, तो मे बी कल को कोई इसका मिसयूज करके ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका कुछ गलत यूज कर सकता है, मतलब इसका आपके डेटा को मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट है ना, टी डॉट नेक्स्ट, उसको क्या कर देंगे, नॉन, मतलब अब ये किसी को पॉइंट
नहीं करेगा, और आपका जो ये जो है किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अब सिंपल सेल्फ डॉट हेड जो है बस इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अगर कल को किसी को अगर ये टी वेरिएबल अगर मिल भी जाता है तब भी ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और उसका इलीगल एक्सेस नहीं होगा, और ना ही इस लिंक लिस्ट का कुछ मॉडिफिकेशन हो पाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट अब नल है और ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिलीट एट बिगिनिंग समझ में आया होगा। फिर से आपको बताता हूँ कि इनिशियली क्या होगा कि आपके पास एक भी नोड नहीं होगी, उस केस में क्या करना होगा कि आपको प्रिंट सिंपली एक मैसेज देना होगा, सिंगल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि आपके पास है, ठीक है तो आपको क्या करना है कि सेल्फ डॉट हेड में क्या करना है, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब दूसरे नोड का जो एड्रेस है वो सेल्फ डॉट हेड में डालना है, और पहले वाला जो नोड है उसका जो नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, आपको नन कर देना है, ठीक है। अब बनाते हैं शो का फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि मेरे पास अभी कितने डेटा हैं, ठीक है। इनिशियली क्या हो सकता है कि आपका जो हेड है वो किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। उस केस में अगर नहीं होगा तब सिंपली क्या करें, एक मैसेज प्रिंट करा दें, सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। या फिर आपका हेड जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट करा रहा है पॉइंट, तो उसमें क्या करेंगे, टी इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अब उसके बाद आप एक लूप चलाएंगे, वाइल टी शुड नॉट इक्वल टू नन, प्रिंट टी डॉट डेटा और टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट। ये मैंने क्या किया आपको समझाता हूँ। ये सेल्फ डॉट हेड है, इनिशियली अगर किसी को पॉइंट नहीं किया तो सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, क्या, सिंगल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर वो किसी को पॉइंट कर रहा है तो मैंने क्या किया कि टी में लिया ऑक्सिलरी, मतलब टी भी आपकी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है। क्या टी इक्वल नॉट इक्वल टू नन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टी में कुछ एड्रेस है और वो जो एड्रेस है वो नन के बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, टी में एक फील्ड है, कौन सा, डेटा। आप डेटा प्रिंट कराए, मतलब 5 आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, टी इक्वल टू टी का नेक्स्ट, मतलब टी इक्वल टू अपने टी डॉट नेक्स्ट में क्या है, ये एड्रेस है, तो इसको अपने टी में डाल दिया। फिर से चेक किया क्या ये एड्रेस नन के बराबर है, नहीं है। जब नहीं है तो फिर से इसका डेटा क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट, मतलब 15, मतलब 15 का एड्रेस जो है अब टी में आ गया। क्या ये एड्रेस जो है नन के बराबर है, नहीं है, तो फिर से टी का डेटा प्रिंट होगा, मतलब 15, और टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट, मतलब अब क्या आ गया, नन आ गया। क्या टी नॉट इक्वल टू नन, फॉल्स, क्योंकि टी इक्वल टू नन है, तो फिर ये क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं, एराइज ये हो सकते हैं कि सर डायरेक्ट सेल्फ डॉट हेड से क्यों नहीं किया। अगर सेल्फ डॉट हेड से अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो सेल्फ डॉट हेड में फाइनली क्या आ जाएगा, नन। फिर उसके बाद जब इंसर्ट करेंगे तो आपका सेल्फ डॉट हेड जो आपका नन हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या कि ये जो डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, एक ऑक्सिलरी वेरिएबल क्रिएट किया, टेम्पररी वेरिएबल, और उसके सहायता से हमने इस सारे नोड को क्या किया, विजिट किया। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, इंसर्टेड बिगिनिंग का, इंसर्टेड बिगिनिंग, डिलीट एट बिगिनिंग और शो का, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा कि पाइथन में हम नोड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो सारे फंक्शंस लिखे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इसको आप पाइथन में इम्प्लीमेंट करें और आप अपने कोड को कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कोड को कमेंट करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसका रनिंग कोड आपको प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे इसका रनिंग कोड चाहिए, ठीक है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको इस प्रोग्राम को समझने में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, फील फ्री आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।